ये वर्ष 1689 का समय था। एक रात जब सब कुछ शांत था, अचानक औरंगजेब की सेनाएं मराठा साम्राज्य के किले पर हमला करने के लिए तैयार हो रही थीं। दूर दूर से गूंजती हुई रणबीनों की आवाजें किले की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनित हो रही थीं। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य के प्रमुख और संभाजी महाराज को पकड़ने और उन्हें मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया था। वह जानता था कि मराठों को तोड़ने का एकमात्र तरीका उनके सबसे महान योद्धा और राजा को समाप्त करना है। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य संकट में था। उनके मरने के बाद एक अदृश्य आंधी की तरह एक कठिन समय आया, जिसमें मराठा साम्राज्य की सत्ता, नेतृत्व और भविष्य सब कुछ डांवाडोल हो गया। यह समय था जब येसुबाई को अपने साम्राज्य के लिए एक नई दिशा चुननी थी। वह महिला जो कभी शांतिपूर्ण जीवन जीने की आकांक्षी थी, अब अचानक अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए तैयार हो गई थी। जब संभाजी की निर्दयता से हत्या हुई तो येसुबाई के लिए यह समय सबसे कठिन था। उनका दिल टूट चुका था, लेकिन वह जानती थीं कि मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए उन्हें आगे आना होगा। यह एक जटिल समय था क्योंकि उनके पास सत्ता का कोई मजबूत आधार नहीं था, लेकिन येसुबाई का मन कभी हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने पहले तो राजा राम को सामने लाया, जो शिवाजी के बेटे थे, और साथ में उन सेनापतियों को एकत्रित किया जो मराठा साम्राज्य के असली नायक थे। उस रात येसुबाई ने किले की दीवारों से घेरकर न केवल अपनी योजनाओं को स्थापित किया, बल्कि औरंगजेब के खिलाफ छापामार रणनीति तैयार की। एक नई उम्मीद, एक नई योजना और एक नई शक्ति मराठा साम्राज्य में समाहित हो चुकी थी। येसुबाई का नेतृत्व केवल युद्ध में ही नहीं था, बल्कि उसमें गहरी कूटनीतिक समझ भी थी। वह जानती कि सिर्फ सैनिक बल से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से ही औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक को हराया जा सकता है। उन्होंने मराठा साम्राज्य के प्रमुख किलों पर पुनः कब्जा करने के लिए रणनीति बनाई। इस कार्य के लिए उन्होंने अनेक सैन्य और कूटनीतिक गठबंधनों का सहारा लिया। येसुबाई ने शिवाजी के समय की रणनीतियों का पालन किया, लेकिन उन्होंने अपनी महिला सहज बुद्धिमत्ता से इसे और भी अधिक प्रभावी बनाया।